हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निशिता सोनी, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट आर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी। और आज हम स्टडी करेंगे सोशल फार्मेसी का एक नया चैप्टर, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। बेसिकली सोशल फार्मेसी में आप अपना जो भी हेल्थ एजुकेशन वाला पार्ट आता है उसको सारा कवर अप करते हो। सबसे पहले आज हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, आपको पता है आप कोई भी फूड इनटेक कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहला आपकी एक बॉडी है, अब उसकी बॉडी को चलाने के लिए एक कार को चलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए होता है, तो वैसे ही आपको अपनी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन आपको मिलता कहाँ से है? न्यूट्रिशन बेसिकली आपको मिलता है जो भी आप फूड अपना इनटेक करते हो उससे। ऑलराइट, अब आपने जो भी फूड खाया है उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस होंगे, तो वो सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में आते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं और फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या डिफरेंट उसकी फंक्शनिंग है, पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शनिंग है, वो उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली न्यूट्रिशन एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो या अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप डिजीज फ्री रहें, आपको कोई भी बीमारी ना हो, एक पर्सन को हेल्दी रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको बेस्ट न्यूट्रिशन या फिर बेस्ट फूड की इनटेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिले। और वो न्यूट्रिशन आपके लिए किसके लिए बेनिफिशियल होगा? आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। तो अगर आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो आप ऐसा देखोगे कि वो आपका जो भी फूड इनटेक आपने किया है उसके अंदर अच्छा खासा न्यूट्रिशन आपके पास हो। अब बेसिकली फूड आपने जो भी खाया है, जो भी आपने फूड इनटेक किया है उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस होंगे। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को फीड करेगा। बेसिकली सबसे पहले आपका टमी की फुलनेस की एनर्जी वो देगा, फीडनेस की फीलिंग देगा। नेक्स्ट आपका ये क्या करेगा, आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी प्रोवाइड करेगा कैसे करेगा? इस फूड की मेटाबोलाइज होकर। अब इस फूड में आपके पास डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट थे? न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, ये न्यूट्रिएंट्स इस फूड में आपके पास प्रेजेंट थे। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, अब आपकी एनर्जी बनाएंगे, इसकी आप में मेटाबोलाइज होंगे और फिर आपको एनर्जी देंगे। तो जो भी आपने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देखे थे फूड में, वो बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, तो बेसिकली मैक्रो और माइक्रो फूड के न्यूट्रिएंट्स के कुछ पार्ट हैं, जिसको आपको नाम से पता चल रहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और इसको इनटेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपके कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट होते हैं। और वैसे ही आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास यहाँ पर आते हैं आपके वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो आपका एक हेल्दी डाइट आपको लेनी है, मैंने कहा आपको फूड इनटेक करना है, अपनी लाइफस्टाइल को अगर हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है तो आपको ऐसा फूड इनटेक करना पड़ेगा जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स अच्छा हो। तो उस चीज़ के लिए आपको हेल्दी डाइट चाहिए। अब हेल्दी डाइट के लिए आप कौन सा फूड इनटेक करोगे? ऑब्वियसली देखा जाए, अगर हेल्दी डाइट की जो एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन मीन्स एक नींव होती है, तो एक हेल्दी डाइट की जो फाउंडेशन है वो है आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर पर्टिकुलरली हम वेजिटेबल्स की बात करें और वेजिटेबल्स में स्पेसिफिकली बात करें तो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स या कोई भी आपका सीजनल फूड है, सीजनल वेजिटेबल्स प्लस सीजनल आपके फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक हेल्दी डाइट के लिए आपकी फाउंडेशन का रोल प्ले करती है। अगर आपका हेल्दी डाइट का आपका फाउंडेशन चाहिए, एक नींव ऐसी कि आप चाहते हो कि आपकी डाइट हेल्दी रहे, और अगर आपकी डाइट हेल्दी रहेगी तो आपको न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो भी आपका हेल्दी रहेगा। तो उस चीज़ के लिए जो आपकी फाउंडेशन है वो आपकी बेसिकली क्या होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आपका जो न्यूट्रिशन होता है उसमें बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कि जो भी आपका बिहेवियर है, आपकी बॉडी का जो बिहेवियर है, प्लस जो आपने फूड इनटेक किया है वो, एंड प्लस कि आपकी बॉडी उसको किस तरीके से प्रोसेस कर रही है, प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस फूड इनटेक कर लिया, हमने हमारी तरफ से फूड ले लिया, ठीक है, अब इसमें न्यूट्रिएंट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है,
आपका एनर्जी ऐसे ही ग्रोथ करेगा, ऐसे नहीं होता है, आपकी बॉडी ऐसे ही ग्रोथ नहीं करती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में बेसिकली आप बिहेवियर आपकी बॉडी का, आपका फूड जो भी आपने इंटेक किया है और नेक्स्ट उसकी जो आपकी बॉडी प्रोसेसिंग कर रही है, वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर आप स्टडी करते हो। नेक्स्ट जैसे अगर मैं इसी पॉइंट के साथ में बात कर रही हूँ कि एक आपने कुछ फूड को ईट किया है, एक आपने फूड इंटेक किया है, नेक्स्ट आपने एक फूड को कंज्यूम किया है। दोनों में बेसिक और मेजर डिफरेंस यही है कि आपने फूड तो दोनों में ही खाया है। फूड खाना इज नॉट अ न्यूट्रिशन, फूड को कंज्यूम करना आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। दैट मीन्स जो आपने फूड खाया है, फॉर एग्जांपल इसमें आपका अगर आप जंक फूड भी खा रहे हो तो बेसिकली वो फूड तो आपने इंटेक किया है, वो तो खाया है, बट उसमें न्यूट्रिशंस नहीं है, उसमें न्यूट्रिशंस कंपैरेटिवली टू हेल्दी डाइट कम है। तो बेसिकली आपने जो कंज्यूम किया है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे। न्यूट्रिएंट्स आपके मैक्रो माइक्रो कोई भी हो सकते हैं, तो जितना आपकी बॉडी ने कंज्यूम किया है वो बेसिकली आपका न्यूट्रिशन देगा आपको, ठीक है। अब आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी बेसिकली क्या करती है, 7 मेजर या फिर 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं। एवरी इंडिविजुअल नीड दी 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स। अब वो 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपके पास कौन से हैं? सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर लिपिड्स, प्रोटीन्स, फाइबर, वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, vitamins, this is 6th number, and 7th is minerals। तो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एक हेल्दी बॉडी को 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अगर आपको अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवानी है। तो बेसिक वो 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपके पास कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर लिपिड। लिपिड और फैट बेसिकली एक ही क्लास के अंदर आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश करके लगाया है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फाइबर, वाटर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये बेसिकली आपके 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमने यहाँ पर न्यूट्रिशन का अभी हमने ये देखा है कि न्यूट्रिएंट्स आपके पर्टिकुलरली 2 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। एक आपका होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या करते हो, आपको लार्ज क्वांटिटी में या फिर लार्ज डोज में आप इसको लेते हो, और सिमिलरली यहाँ पर ये आपकी स्मॉल डोज होती है, ठीक है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया था। अभी आपने 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं। इस 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो कौन कौन सा है? ये आपका मैक्रो है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आपका मैक्रो है, प्रोटीन आपका मैक्रो में आता है, फाइबर, वाटर। मतलब फाइबर, वाटर बेसिकली ये चीज़ें आपकी ज़्यादा मैक्रो में आती है, और वाटर तो ऑब्वियसली एक एसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट आपका जो आता है माइक्रो में, वो आते हैं आपके वाइटामिन्स और मिनरल्स। ये आपका आता है माइक्रो का पार्ट है। दैट मीन्स ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट हैं, और बेसिकली ये वाले कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड, प्रोटीन ये आपके मैक्रो के पार्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा मैक्रो में आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फाइबर्स, ऑलराइट। और माइक्रो में है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आपने जो भी ये फूड इंटेक किया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, या जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स इंटेक किए हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी को जनरेट करवाते हैं। जनरेट एनर्जी मतलब जो भी आपने फूड इंटेक किया वो तो आपको एनर्जी की फॉर्म में नहीं मिलता। वो फूड आपका क्या होगा, पहले मेटाबोलाइज होगा, और फिर आपकी बॉडी उसके लिए आपको एनर्जी देगी, उसको मेटाबोलाइज करेगी, फिर आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी प्लस आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी बॉडी में सेल्स, टिश्यूज जो हैं उनकी ग्रोथ होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी आप डिफरेंट फूड इंटेक करते हो, जैसे अगर आपने कोई हेल्दी फूड खाया है तो ऑब्वियसली जितना भी डिफरेंट फूड होगा तो उन हर डिफरेंट फूड की डिफरेंट आपके पास क्या होती हैं, कैलोरीज होती हैं। हर एक फूड का अलग आपका कैलोरी होता है। जैसे अभी हमने देखा किसी फूड में कैलोरीज, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है,
कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपका पोटैटो है, पोटैटो में आपका स्टार्च होता है, वो बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट आपका क्या करेगा, इसके अंदर जो आपकी होती हैं 4 कैलोरीज होती हैं एट ईच या फिर एवरी सिंगल ग्राम, एवरी ग्राम पे। कार्बोहाइड्रेट्स की आपके पास हर मतलब 1 ग्राम का अगर कोई फूड है जिसने कार्बोहाइड्रेट को इनटेक किया है तो उसमें आपकी 4 कैलोरीज है। नेक्स्ट अगर यही बात हम फैट्स के लिए करते हैं तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, दैट इज़ 9 कैलोरीज एट ईच ग्राम। क्लियर है कि यहाँ पे डिफरेंट फूड ये बताना चाह रहा है कि जो भी आप फूड इंटेक करते हो उन सारे फूड की आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज होती है। वैसे ही अगर आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया है तो उस पर ग्राम में आपका कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरी का कंटेंट है वो 4 कैलोरीज आता है और फैट्स में आपकी 9 आती है। इसीलिए फैट आपका क्या होता है, जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर वो एक एडिपोज टिश्यू में जाकर एक्यूमुलेट होकर आपका फैट को एनहेंस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने ऑलरेडी बताया, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपके लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मतलब आपको ये चाहिए ज़्यादा, प्लस आपकी इसकी जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए कि जितना आपकी बॉडी डिमांड कर रही है अगर उससे कम वो होता है तो कहीं ना कहीं आपकी डेफिशिएंसीज आती है। तो ये आपका क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको लेना रहता है। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन इसका अच्छे से पढ़ ही लिया है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन में आपके पास आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर एंड वाटर। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन, जैसे हमने अभी यहाँ पे कैलोरी की बात की थी, तो प्रोटीन आपका क्या करता है, बेसिकली जितना भी आपका टोटल अमाउंट है उसका 10 to 35% कैलोरी को वो कंटेंट करके रखता है, उसके अंदर उतना अमाउंट ऑफ कैलोरी रिजर्व्ड होती है उसके लिए। ठीक है। अब आपका जो प्रोटीन है वो पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए, हमने फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया है प्रोटीन्स। बेसिकली हमने अभी अभी देखा 10 to 35% इसके अंदर क्या है, कैलोरी का परसेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका प्रोटीन जो है वो एसेंशियल किन किन चीज़ों के लिए आपके पास यहाँ पे एसेंशियल है। तो एसेंशियल की बात करें तो सबसे पहले ये आपका एसेंशियल रहता है आपकी डेवलपमेंट ऑफ सेल्स के लिए या फिर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, या जो भी पूरी पर्टिकुलर हम बॉडी की बात कर रहे हैं वहाँ पे। अब डेवलपमेंट ऑफ सेल है तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है सबसे ज़्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए। जो आपके अडल्ट टीनेजर्स होते हैं जिनको ग्रोथ हो रही होती है उनकी बॉडी में, तो उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। प्लस जो भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है तो उसको भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको ऑलरेडी ऑब्वियसली उसको एक नए सेल्स उसको अपनी बॉडी में बनाने हैं, तो उसके लिए उसको प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आपका जो प्रोटीन है वो एसेंशियल है आपका इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए। इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसको और एनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। इम्यून सिस्टम आपको पता है, इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत। तो उस चीज़ को अगर आपको बढ़ाना है, आपको हेल्दी रहना है, तो आपको प्रोटीन इंटेक ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली वो आपके हार्मोन्स और एंजाइम की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन इन हार्मोन्स एंड डिफरेंट एंजाइम्स। और इसके अलावा प्रोटीन का हमारे पास काम आता है, ये आपकी टिश्यूज जो होती हैं, जो कोई रप्चर टिश्यू है या फिर मसल टिश्यू, जो भी टिश्यू आपका रप्चर हो जाता है उसकी रिपेयर करवाती है, उसकी रिपेयरेंस में आपकी हेल्प करती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में इन सारी चीज़ों के लिए एसेंशियल है। और उसके साथ साथ प्रोटीन, जब आपका एनर्जी आपको चाहिए, सबसे पहला तो जब आपकी एनर्जी की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट को ईट कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स कोई भी शुगर, स्टार्च। अगर आपको सडनली कोई एनर्जी चाहिए, आप बहुत वीक फील कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, ग्लूकोन डी वगैरह बना के पी लेते हो। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ऐसा क्लेम करते हैं कि ये ग्लूकोन डी वगैरह आपको पीने से इंस्टेंट एनर्जी फील होगी। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपके पास मेजर रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट। बट इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो आपको एनर्जी देगा प्रोटीन। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
क्लियर है। यहाँ पे हमने बात की प्रोटीन की, उसके अंदर कितना % कैलोरी होता है और आपका प्रोटीन आपकी बॉडी में किन किन कामों के लिए एसेंशियल है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्स ऑब्वियसली किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो भी आपके छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए। ब्रेस्ट फीड प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ में यहाँ पे ब्रेस्ट फीड जो विमेन होती हैं उनके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक मिल्क। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ऑब्वियसली नया सेल्स को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब वो किस चीज़ से मिलकर बना है। तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक आपके पास होता है अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स बेसिकली क्या होती है, आपकी लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब जैसे आपकी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है आपका सेल, तो बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है, फिर ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती है, वैसे ही पूरा बॉडी बनाती है। तो पर्टिकुलरली प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है आपका अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स। नेक्स्ट, अब आपका ये अमीनो एसिड जो है उसकी रिक्वायरमेंट आपको बॉडी में क्यों चाहिए, या फिर आपकी बॉडी में वो क्या काम करेगा। तो अमीनो एसिड आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी टिश्यू ग्रोथ के लिए। सबसे पहला, आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के लिए आपको अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अमीनो एसिड बेसिकली अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास, प्रोटीन। तो मतलब प्रोटीन को, हमारी टिश्यूज़ को प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डेवलपमेंट की। टिश्यू का ग्रोथ है और टिश्यू की डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इज, अगर आपका कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसके लिए रिपेयरेंस और उसकी मेंटेनेंस के लिए। क्लियर है। और प्रोटीन्स क्या करती है बेसिकली, इसके अलावा प्रोटीन क्या करती है, आपकी मसल और बोन को स्ट्रक्चर देती है, मतलब उसको भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके साथ आपकी मसल्स और बोन्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्लियर है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आपके पास प्रोटीन आया था। प्रोटीन को हमने यहाँ पर क्लियरली पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोटीन क्या होता है। बेसिकली अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, आप ये भी कह सकते हो डेफिनेशन में सीधा। ऊपर से नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कैलोरी कंटेंट होता है आपका 10 to 35%। ऑलराइट। एसेंशियली किन किन चीज़ों के लिए होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्स एंड ग्रोथ, चाइल्ड, टीनेजर्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीड वुमेन्स के लिए। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का ये क्या करता है, एनहेंस करता है। नेक्स्ट इसके बाद ये क्या करता है, आपकी हार्मोन्स और एंजाइम्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है या फिर उसकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद अगर आपका कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है, रप्चर हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो उन टिश्यूज़ को रिपेयर करवाता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट की अनअवेलेबिलिटी है, तो कार्बोहाइड्रेट की अनअवेलेबिलिटी में क्या करता है, प्रोटीन एक रिच सोर्स की तरह काम करता है, एनर्जी सोर्स की, रिच सोर्स की तरह। नेक्स्ट, आपका प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमने देखा वो होती है अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं। अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन मिलके आपके पास क्या बनाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट, अमीनो एसिड की आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि ये टिश्यू की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस में काम करता है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी की मसल्स को और बोन्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपको मिलता है शुगर में, शुगर, स्टार्च, इन सारी चीज़ों में आपका कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। ठीक है। और ये क्या करेगा, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का अब हमारे पास क्या काम है, इसका प्राइमरी जो भी फंक्शन है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपको क्यों चाहिए, तो उसका प्राइमरी फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का कुछ, वो प्राइमरी फंक्शन क्या है कि आपकी बॉडी को क्या करता है, ये प्रोवाइड एनर्जी। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कोई भी ऐसा लिक्विड इनटेक कर लेते हो जिसके अंदर शुगर होता है, जैसे कोई भी लिक्विड आपने जूस वगैरह भी लिया है तो उसमें शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। और इसके साथ साथ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का फ्यूल होता है।
फ्यूल मीन्स जैसे हमने बात की थी अभी कि कार को ड्राइव करने के लिए उसमें आपको फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो वैसे ही आपकी बॉडी को चलाने के लिए ह्यूमन बॉडी एक मशीन होती है और उस मशीन को चलाने के लिए आपको फूड चाहिए। उस फूड में वो फूड आपका कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए, तो जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको उस फूड में, वो बेसिकली आपका एज अ फ्यूल काम करेगा, आपकी बॉडी की स्मूथ रनिंग करवाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद में जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपको बॉडी में आपको कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, वॉकिंग, टॉकिंग, या फिर कोई ज़्यादा एनर्जी वाला काम, दैट इज रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो इन सारी पर्टिकुलर चीज़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। इनके साथ साथ इवन आप रेस्ट पे भी हो, रेस्ट मीन्स आप कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी आपकी हार्ट रेट चल रही है, आपकी ब्रीदिंग चल रही है, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए भी आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। कि दैट मीन्स अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, बट इवन आप रेस्ट पे भी हो तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, क्योंकि आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उन सब के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको मोस्टली मिलती है कार्बोहाइड्रेट के साथ। और इसके बाद में ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए भी ये डिपेंडेंट होगा, आपकी टिश्यू की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी बॉडी में जो कैलोरीज होती हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने ये बात की थी कि अगर आप रेस्ट पे हो तो जो आपको इन कामों के लिए कोई एनर्जी चाहिए तो वो बेसिकली एनर्जी होती है कैलोरी में, और वो कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कि जो हमने अभी बात की कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट पे भी है तो हार्ट रेट चल रही है, आपकी ब्रीदिंग चल रही है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं और वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स की। ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, हमने अभी अभी देखा था। माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहले क्या आ रहा था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फिर क्या है, फाइबर एंड देन वाटर। इसको आप कोई भी अपना ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो या सिंपली भी ऐसे इजीली याद हो पा रहा है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर एंड वाटर, ये सारे आपके क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आपकी होती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसको याद करना है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। और आपकी बॉडी के लिए मैंने कहा था 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, ये 5 न्यूट्रिएंट्स प्लस ये 2 न्यूट्रिएंट, तो ये मिला के आपके कुछ 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वाइटल है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, आपका कोई भी ऑयल है, कोकोनट है, ये सारी चीज़ें, ऑयल, घी, ये सारी चीज़ें हमारी फैट में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए होती है। इसके साथ में जैसे मिल्क है, मिल्क, चीज़, पनीर, ये सब आपके फैट के सोर्सेज होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट का आपके पास काम क्या होता है। फैट क्या करती है, आपको सेल स्ट्रक्चर देती है, सेल स्ट्रक्चर देती है, और आपकी जो भी मेम्ब्रेन है उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखती है। प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन फ्रॉम इंजरी, किसकी मेम्ब्रेन को, ऑब्वियसली सेल की मेम्ब्रेन को। तो बेसिकली फैट्स में आपके जो भी इसके सोर्सेज आते हैं उसमें आपका ऑयल, कोकोनट, घी, मिल्क, चीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फैट्स बेसिकली आपको क्या देता है, सेल स्ट्रक्चर देता है। उसके साथ साथ में अगर कोई इंजरी हो रही है आपकी बॉडी में या फिर आपकी सेल पे, तो उसकी सेल में जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन को उसको रप्चर होने से बचाएगा बेसिकली। तो उसकी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, तो आपका जो अंदर का सेल है वो आपस में ऑलरेडी बचा हुआ है, सेफ है। तो ये आपका फैट का एक काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी आपका ये ऑयल या फिर फैट्स है, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की सॉल्युबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, ए मीन्स विटामिन ए, विटामिन ए, डी, ई, के,
ये बेसिकली आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स को हम आगे फर्दर और डिटेल में स्टडी करेंगे। वाइटामिन्स में आपकी दो क्लासेस होती हैं, एक होती है फैट सॉल्युबल, एक होती है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल क्या होंगी, बेसिकली वो फैट में जाके सॉल्युबल होती है। तो उस चीज के लिए आपकी बॉडी में फैट की प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है। तो वो फैट की प्रेजेंस आपको यहाँ से मिलती है, और जो ये फैट यहाँ पर प्रेजेंट है वो बेसिकली अपने फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की सॉल्युबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आपका फैट है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक आपका होता है सैचुरेटेड फैट, एक आपका होता है अनसैचुरेटेड फैट। अब यहाँ पर जो सैचुरेटेड फैट है बेसिकली ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए हमें। और सैचुरेटेड फैट बेसिकली क्या होते हैं, आपके सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, वो आपके सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल होती है। रूम टेम्परेचर मीन जो भी आपका एक नेचुरल रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस हम उसको कंसीडर करके चलते हैं। तो उस टेम्परेचर पे बेसिकली अगर कोई भी फैट है वो सॉलिड रहता है तो वो हमें अनहेल्दी हम उसको कंसीडर करते हैं। सैचुरेटेड फैट ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, हमें उससे इंटेक करना अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट आपके जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ऑब्वियसली ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये जो सैचुरेटेड फैट थे ये क्या कर रहे थे, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। और बेसिकली ये क्या कॉज करते हैं, आपके पास जो भी आपकी हार्ट या फिर वेसल्स है, हार्ट या जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर ही डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, इसीलिए हमें इससे अवॉइड करना चाहिए इनटेक करना। ऑलराइट, और हम यहाँ पे बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट की। तो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। और इसके आपके पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आपका कोई फिश ऑयल है या कोई भी आप ऑयल सीड, जैसे आपके सीसम है, तिल का तेल, ये सारी चीज़ें। या कोई भी ऑयल आपने देखा है कि आप अगर घर पे देखोगे तो आपका ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। और यूजुअली घी भी लिक्विड ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, और दो बचे हुए कौन से थे, फाइबर एंड वाटर। तो अब हम यहाँ लेंगे फाइबर को। फाइबर क्या होता है, बेसिकली आपकी मिक्सचर होती है। मिक्सचर मीन्स ब्लेंड ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट। जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया था वो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिक्स होके उसका एक मिक्सचर बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट। फाइबर क्या होती है, बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट का वेरियस जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनकी ब्लेंड होती है। और ये क्या होती है, अनडाइजेस्टेड होती हैं, अनडाइजेस्टेड हैं। और उसके बाद ये क्या जाती है, डायरेक्टली कॉलन में जाती हैं। कॉलन आपका इंटेस्टाइन का एक पार्ट होती है, वहां पर जाती है। और उसके बाद क्या करती है, फाइबर जो होते हैं बेसिकली आपकी बहुत ज्यादा बल्की नेचर की होती हैं। बल्की नेचर मीन्स थोड़ी ये फुलनेस देती है, हैवी होती हैं, ये कंपैरेटिवली लाइट नहीं होती, हैवी होती है। जैसे अगर आप कोई फाइबर रिच फूड खाते हो तो अगर आप वो कम भी खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका बहुत कम क्वांटिटी में आपको फुलनेस वाली फीलिंग आ जाएगी। तो बेसिकली फाइबर जो होते हैं वो आपके हैवी होते हैं, बल्की होते हैं। उस वजह से क्या करते हैं, जो भी ओबेस पर्सन होता है या कोई अपना वेट को लूज करना चाह रहा है तो वो उसको इनटेक करता है और बहुत कम क्वांटिटी में ही उसको फुलनेस की फीलिंग आने लगती है। फिर इसके बाद में क्या करता है, ये आपका जो बल्की है, बल्की नेचर का है और इंटेस्टाइन में जाके कॉलन में रह जाता है, यहाँ से अनडाइजेस्टेड निकलता है और कॉलन में रह जाता है। और फिर इसके बाद क्या करता है कि जो भी आपका फीकल मटेरियल है उसको सॉफ्ट करता है। उसको सॉफ्ट करने के बाद क्या होगी, जो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था वो आपका रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आप रिच इन फाइबर फूड्स को इनटेक करें। रिच इन फाइबर फूड में जैसे आपके बेसिकली क्या आते हैं, मेज फूड, ये सारी चीजें बेसिकली आपका जौ का आटा, ये सारी चीजें आती है, वो फाइबर रिच फूड होती है, उसके अंदर फाइबर आपका ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5th नंबर, दैट इज वाटर। वाटर आप जानते हैं, वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है आपकी बॉडी का। आप फूड के बगैर फिर भी कुछ टाइम तक रह सकते हैं, बट वाटर के बिना आप लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो और वाटर बेसिकली एक अडल्ट ह्यूमन को वाटर कितना इंटेक करना चाहिए, 2 to 3 लीटर्स मिनिमम उसे वाटर इंटेक करना चाहिए। किसके लिए है ये, एक हेल्दी अडल्ट के लिए।
फूड को एक टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो फास्टिंग करके या फिर कभी फूड स्किप हो गया तो, बट वाटर को अवॉइड आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वाटर अवॉइड करोगे तो आपकी बॉडी सीधा डिहाइड्रेटेड जोन में चली जाती है, जहाँ पर आपकी बॉडी को मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बट उसको वो मिल नहीं पाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर की इंटेक को हमें हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो। अब जैसे अगर कोई भी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को डायरिया हो जाता है तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे वाटर लॉस प्लस इलेक्ट्रोलाइट लॉस, तो उस केस में पेशेंट को हम ORS देते हैं। ORS क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या करते हैं, ORS में बेसिकली जो भी आपका कंटेंट्स इसके अंदर होती है उसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आपका इसके अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स, और ऑब्वियसली आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना के पीते हो तो उसके अंदर वाटर भी होता है। तो वाटर क्या होता है आपकी एक अडल्ट ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको इनटेक करना हमें चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। क्लियर है, अभी तक हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा स्टडी किया था। मैक्रो और माइक्रो में हमने डिफरेंस क्या देखा था। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे थे, बेसिकली आपके लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आपके लार्ज होते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको इसको चाहिए होता है, अदरवाइज इसकी जो है डेफिशिएंसी होने लगती है, आपकी बॉडी में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, आपकी टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट और पर्टिकुलर आपको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है डेली बेस पे वो आपको नहीं मिल पाती है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली आपके पास क्लासिफिकेशन में आती हैं 5 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स एंड वाटर। क्लियर है, मुझे तो लगता है पढ़ाते पढ़ाते ही आपको पूरा याद हो गया होगा कि जो भी आपके 7 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, वाटर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये आपके हैं माइक्रो और ये हैं आपके मैक्रो, राइट। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स बेसिकली आपका क्या होती है, अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती है जो कि आपका कितना कैलोरी को कंटेन करके रखती है, 10 to 35%। और आपको प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल होता है, क्योंकि आपको क्या है अपने सेल्स की ग्रोथ करवानी है, डेवलपमेंट करवानी है। अब जो कोई छोटे बच्चे हैं तो उनकी ग्रोथ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, टाइम के साथ हम चाहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो। तो उस एज में, उस पर्टिकुलर एज में प्रोटीन की इंटेक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर चाइल्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीनेजर्स की, क्योंकि टीनेजर की भी एक ऐसी एज है कि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर आपका प्रोटीन इंटेक होना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीड वुमेन आती है। इन दोनों केस के लिए भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको तो अपनी नई सेल्स बनानी होती है, नई ग्रोथ चाहिए होती है सेल्स की, और इनके लिए ब्रेस्ट फीड वुमेन के लिए मिल्क की मेकिंग के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इम्यून सिस्टम, और उसके साथ क्या है आपके हॉर्मोन्स और एंजाइम की प्रोडक्शन को भी ये करवाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपका कोई टिश्यू रप्चर हो गया है तो उसकी रिपेयरेंस करवाता है। और ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में एनर्जी का सोर्स कौन बनता है, प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रोटीन हमने देख लिया, अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, अमीनो एसिड की आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि ये टिश्यू की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए डिपेंडेंट होता है, प्लस मसल और बोन स्ट्रक्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपका शुगर, स्टार्च, इन सारी चीज़ों में होता है। स्टार्च आपको कहाँ पर मिलेगा, जैसे आपका है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, इन सारी चीज़ों में आपको स्टार्च मिलता है। स्टार्च है मतलब वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, ठीक है। अब इसके प्राइमरी फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, ये आपको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि वो आपको एनर्जी की प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और उसके साथ ही आपकी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करता है। और आपकी जब फ्यूल आपकी बॉडी में, आपका कार में फ्यूल होता है तभी आपकी कार चलती है, वैसे ही अगर आपकी बॉडी में फ्यूल होगा, दैट मीन्स अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा तो ही आपकी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगी। नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज में अगर आप इन्वॉल्व हो तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स बेसिकली हमारे पास क्या थे, ऑयल, कोकोनट, घी, मिल्क, ये सारी चीजें जो इनके सोर्सेज हैं बेसिकली, ये आपके फैट का सोर्स है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपकी सेल की स्ट्रक्चर को बनाता है, प्लस अगर सेल में कोई इंजरी हो गई है तो उससे प्रिवेंट करके रखता है, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट जो भी आपका ऑयल या फैट है वो क्या करते हैं, आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन को सोल्यूबलाइज करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका जो फैट है बेसिकली वो 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, आपके अनहेल्दी होते हैं और क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। कंपैरेटिवली अनसैचुरेटेड फैट्स आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, ठीक है। वहां पर वो क्या करता है, आपकी हार्ट और ब्लड वेसल्स को लेकर थोड़ा आपकी अनहेल्दी जो भी इश्यूज हैं, हार्ट इशू या फिर ब्लड वेसल में आपका इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें होने लगती है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स थे आपके पास फिश ऑयल या फिर कोई भी अनसैचुरेटेड फैट में आपके घर पे जो आपके सनफ्लावर ऑयल, ये सारी ऑयल्स होते हैं वो होती है। नेक्स्ट आप स्टडी करते हो फाइबर्स। फाइबर्स बेसिकली क्या होती हैं, आपकी जो भी वेरियस कार्बोहाइड्रेट आपने इनटेक किया था उन सबका एक मिक्सचर है, और वो कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर जो कि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इट इज अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड है तो ये कहाँ चला गया, कॉलन में चला गया। कॉलन आपका क्या है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। कॉलन में जाने के बाद ये क्या करता है, कॉलन के बाद जो वहां पर जो भी अगर आपका आगे प्रोसेसिंग करके फीकल मटेरियल जो होती है उसको सॉफ्ट बनाता है। उसको सॉफ्ट बनाएगा तो क्या करेगा, जो भी आपका कॉन्स्टिपेशन है वो चीज आपकी रिड्यूस होने लगती है। और हमने बात की थी कि जो आपका फाइबर्स होता है वो आपका बल्कि हैवी नेचर का होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी वाटर की। वाटर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी डेली लाइफ के लिए। एक अडल्ट के लिए बेसिक वाटर रिक्वायरमेंट आपको 2 to 3 लीटर्स होती है, या फिर बेसिकली हम बोलते हैं 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इतना वाटर इनटेक करना थोड़ा सा मैंडेटरी या फिर नेसेसरी होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था डायरिया के केस में क्या होता है, आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है, और उस केस में आपको क्या इनटेक किया जाता है, डॉक्टर क्या एडवाइस करता है, टू टेक ORS। ऑलराइट, यहाँ पर आपके पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो मीन्स आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। ऑलराइट, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको स्मॉल क्वांटिटी में आप इसको लेते हो और आपकी जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी के लिए वो भी थोड़ा लिटिल होती है, रिक्वायर्ड इन लिटिल अमाउंट। क्लियर है, कंपैरेटिवली टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट आपको कम होती है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है कि अब अगर आप वाइटामिन मिनरल्स नहीं लोगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वाइटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है। तो इसीलिए माइक्रो दैट मीन्स ये वाइटामिन्स और मिनरल्स भी आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी भी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर डिजीज हो जाती है। लिटिल अमाउंट में ये चाहिए नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उस क्वांटिटी को आप नेग्लिजिबल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये आपको कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। ऑब्वियसली जितना भी न्यूट्रिएंट आपको मिल रहा है वो सारा का सारा फूड से मिल रहा है। उसी फूड में आपका मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर बॉडी क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब करके इनको मेटाबोलाइज करवा के आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे, तो फूड बेसिकली जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है प्रोटीन में, स्ट्रॉन्ग इन प्रोटीन मतलब आपने ऐसा कोई प्रोटीन रिच फूड खाया है, तो उस प्रोटीन रिच फूड को हम क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोइंग फूड। तो वो फूड बेसिकली जो कि आपका प्रोटीन में रिच होता है, उस फूड को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग या फिर ग्रोइंग फूड। नेक्स्ट फूड की हम बात करते हैं जो फूड आपको एनर्जी देता है, जो आपका एनर्जी गिविंग फूड होगा उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हाई फैट। मतलब बेसिकली जो फूड आपको एनर्जी दे रहा है उसके अंदर आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। कंपैरेटिवली यहाँ पर आपका जो प्रोटीन है वो लेस होगा।
क्लियर है? मतलब जो फूड आपने इंटेक किया है जिसके अंदर आपका प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन रिच अगर कोई फूड है या प्रोटीन अगर उसमें ज्यादा है तो उस फूड को आप कहते हो बॉडी बिल्डिंग या फिर ग्रोइंग फूड, क्योंकि हमने अभी अभी स्टडी किया है प्रोटीन आपकी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो फूड जो प्रोटीन में रिच होता है उस फूड को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग या फिर ग्रोइंग फूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ फूड है आपको पर्टिकुलर एनर्जी देते हैं। एनर्जी की हमने बात की तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सोर्स है जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो भी फूड आपको एनर्जी दे रहा है वो क्या है? आपका हाई फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा है, उस फूड में आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा है एंड कंपैरेटिवली जो आपका प्रोटीन है वो थोड़ा कम है। प्रोटीन बेसिकली बॉडी बिल्डिंग के लिए काम में आता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो कुछ जिम जाने वाले अडल्ट होते हैं उनको ऐसा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप प्रोटीन की इंटेक अपनी डाइट में इंक्रीज कर दें, और इसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी आगे फर्दर आते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन को आपको बढ़ाना है। प्रोटीन बढ़ेगा तो आपकी सेल्स में ग्रोथ होगी, आपकी बॉडी बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग जो फूड होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन है उसकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होती है। और जो फूड क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं। जो फूड प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं उन फूड को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स को हम कहते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर हुआ? बेसिकली हमने 3 क्लासेस फूड की यहाँ पर देखी। एक फूड जो है आपका प्रोटीन में रिच है तो वो फूड आपका क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। नेक्स्ट फूड आपका जो है आपको एनर्जी दे रहा है, उस फूड के अंदर आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा होता है और प्रोटीन का कंटेंट कंपैरेटिवली लेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव नेचर के या फिर प्रोटेक्टिव फूड जो होता है वो बेसिकली आपके पास क्या आते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। और विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? माइक्रो न्यूट्रिएंट समझ में आया आपको क्या होती है? अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली विटामिन्स और मिनरल्स की। विटामिन्स तो बेसिकली हमने अभी अभी देखा कि हम इसको और क्या कह सकते हैं? ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिंग फूड। क्लियर है? अब विटामिन्स की और बात करते हैं। तो विटामिन्स क्या होती है? ऑब्वियसली माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक पार्ट है और क्या करती है? आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग और जो भी उसकी मेंटेनेंस है उसके लिए प्रॉपर फंक्शनिंग एंड बेसिकली मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूसिंग एक प्रोसेस होती है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? जो भी आपने फूड इंटेक किया, फूड को इंटेक किया, उसके बाद में क्या होगा? वो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर उसकी मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज हुआ मतलब जो फूड आपने खाया वो एब्जॉर्ब हुआ और उस फूड से अब आपको मिल रही है एनर्जी। तो इस प्रोसेस को, जो फूड से एनर्जी बनी, उस पूरे प्रोसेस को हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स। बेसिकली आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन्स जो होते हैं बेसिकली आपके 2 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नाम से ही पता चल रहा है वो विटामिन जो आपके फैट में जाकर डिसॉल्व हो रहे हैं या फिर सॉल्युबल हो रहे हैं वो तो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, और जो आपके वाटर में जाके डिसॉल्व हो रहे हैं या फिर एक्वस नेचर में जाकर अपना सॉल्युबल हो रहे हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल हैं। तो बेसिकली अगर हम ऐसे बात करें तो विटामिन बेसिकली आपकी 2 क्लासेस में होता है। एक होता है आपका फैट सॉल्युबल, नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल। अब इसमें पर्टिकुलर आपके पास कौन से विटामिन्स आते हैं? फैट सॉल्युबल में आपके पास आता है विटामिन ए, डी, ई, के। फैट सॉल्युबल विटामिन बेसिकली ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन्स आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास वाटर सॉल्युबल में आते हैं आपके पास बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मीन्स क्योंकि बी भी आपका फर्दर क्लासिफाइड होता है, जैसे B2, B7, B12, ऐसे नंबर ऑफ बी के आपके पास विटामिन सब क्लासिफाइड होते हैं। तो वो जितनी भी रेंज है आपकी वो सारी बी कॉम्प्लेक्स कहलाती है। तो बी कॉम्प्लेक्स प्लस आपका विटामिन सी। तो बेसिकली विटामिन्स आपके 2 क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या करते हैं? फैट वाले एनवायरनमेंट में जाकर सॉल्युबलाइज होते हैं। और इसको फैट कौन देता है? जो हमने अभी स्टडी किया था
फैट्स मीन्स आपका ऑयल या जो भी आपने फैट्स को उस रेंज में स्टडी किया था, चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपका फैट सॉल्युबल के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट आपका वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या करता है, आपका एक्वस नेचर में जाकर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल के क्या एग्जांपल हैं आपके पास, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली आपका विटामिन्स और मिनरल्स, ये दो आते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये बेसिकली आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स बेसिकली आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए होते हैं, कोई आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल पार्ट नहीं है, बट ये आपकी बॉडी के लिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी सेल रप्चर वगैरह हो जाती है तो उसको दोबारा रिपेयर करवाने के लिए आपको डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिकली विटामिन्स आपके दो क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज़ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, और ये बेसिस होती है कि आपकी इंटेस्टाइन ने इनको कैसे एब्जॉर्ब किया है। जैसे आपने कोई भी विटामिन रिच फूड खाया या जिस भी फूड में विटामिन आपका प्रेजेंट है, उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन ने उस चीज़ को कैसे एब्जॉर्ब किया है, लाइक उसने फैट में उसको एब्जॉर्ब किया है या फिर उसको उसने वाटर में एब्जॉर्ब किया है, ये पर्टिकुलर उसको क्लासीफाई करता है कि आपका विटामिन फैट सॉल्युबल होगा या फिर आपका वो विटामिन वाटर सॉल्युबल होगा। तो फैट सॉल्युबल में आपके पास विटामिन आते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। क्लियर? ये चार विटामिन आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। नेक्स्ट आपका वाटर सॉल्युबल में विटामिन आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें आपके बी, विटामिन बी में भी फर्दर क्लासेस होती है, जैसे B1, B2, B3, B5, B4 नहीं होता, याद रखना, विटामिन B2, 3 बिफोर नहीं होता, B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड देन B12। क्लियर? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपके जो बी के और सब क्लासेस हैं वो आती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है विटामिन सी। क्लियर? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स आपकी इंटेस्टाइन ने उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब किया है, उस बेस के ऊपर विटामिन्स आपके फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन ए, डी, ई के, या फिर आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, दैट इज कीड़ा, KEDK। ठीक है, विटामिन KEDA। अगर ऐसे याद होता है तो वेल एंड गुड है, बट ये थोड़ा सा एक ट्रिक है, याद हो जाता है तो ठीक है। नेक्स्ट आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स मैंने कहा आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट नहीं होती है, आपकी बॉडी को ऐसा नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मेजर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और माइक्रो का तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपको ये कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में आपको इनकी रिक्वायरमेंट या फिर नीड इनकी होती है। क्लियर है? बट इसके अलावा वो और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिसाइकल टूल्स के लिए, रिसाइकलेबल टूल्स के लिए। जैसे आपका जो विटामिन है, विटामिन फोलिक एसिड भी आपका एक विटामिन है। फोलिक एसिड क्या करता है, अब आपका प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, है तो ये विटामिन, बट ये क्या कर रहा है, आपका एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। प्रोटीन क्या है, आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको हेल्प कर रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट बनाने में। तो वैसे इसका मेजर कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है, बट ये और फर्दर इन सारी चीज़ों के लिए आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स में, बेसिकली ये आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, इसके अलावा रिसाइक्लेबल टूल्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट इसके अलावा आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है या फिर उसकी जो मेंटेनिंग है, उसको स्मूथली वर्क करवाने का काम भी मेजरली आपका विटामिन्स और मिनरल्स, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होता है। क्लियर है? अब आपका जो विटामिन ए, डी, ई, के है, दैट इज ये कौन से विटामिन्स है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। क्लियर? तो इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई, के, क्लियर, इनका नेम, इनका सोर्सेज और इनकी डिजीज पर्टिकुलर क्या है वो हम इस टेबल में देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पर आपके पास विटामिन ए है, विटामिन ए का नाम है, इसका हम केमिकल नाम भी बोल सकते हैं, ये इट इज
केमिकल नेम ऑफ दीज पर्टिकुलर विटामिन्स। तो विटामिन ए का आपका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्लियर, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसका सोर्स क्या है? सोर्स मीन्स ये आपके किस टाइप के फूड्स और वेजिटेबल्स में आपको मिल सकता है? ऑरेंज, कैरेट्स, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जैसे आपका स्पेनिच है, आपकी ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें आपको ये विटामिन ए आपको मिल सकता है। दैट इज अगर वो फूड आप इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली विटामिन ए को प्रोड्यूस करेगी, या फिर विटामिन ए जो उस फूड में प्रेजेंट है उसको आपको देगी, मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको डिजीज हो जाती है। दैट डिजीज इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में बेसिकली क्या होता है? जब नाइट, ऑब्वियसली नाम से ही दिख रहा है, जब रात हो जाती है या अंधेरा हो जाता है तो थोड़ा जो विजन है वो वीक हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका विटामिन डी आता है। विटामिन डी को आप कैल्सीफेरॉल भी कह सकते हो। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट इसका सोर्सेज है फिश, एग, मशरूम, और इसके अलावा भी सोर्सेज यहाँ पर आपके होते हैं। रिकेट्स डिजीज है इसकी। रिकेट्स, रिकेट्स में बेसिकली क्या है? एक बोन का डिजीज है। बोन स्ट्रक्चर आपका जो है डिस्टर्ब हो जाता है रिकेट्स में, और बेसिकली चिल्ड्रंस में होता है। नेक्स्ट आपका विटामिन आता है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है आपके पास? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई के है, जो उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या है? आपके बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपका विटामिन ई प्रेजेंट होता है। विटामिन ई की वजह से क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी, तो हीमोलाइटिक एनीमिया या फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास विटामिन के आता है, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्यूनिन। फाइलोक्यूनिन, इसके सोर्सेज आपके पास हैं एग यॉक, जो एग में आपका एक यॉक वाला पार्ट है वो पर्टिकुलरली एग यॉक, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारा आपका सोर्स होता है विटामिन के का। और इनके अलावा भी फर्दर सोर्सेज होते हैं, यहाँ पर वो मेंशन हम सारे नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट इसकी वजह से क्या हो सकती है? इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट मीन्स ब्लीडिंग का जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो आपकी बॉडी है ब्लड क्लॉट करने में थोड़ा पीछे रह जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगा उस चीज़ का पर्टिकुलर। जैसे अगर आपका कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, तो उसमें आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो उस पेशेंट को ब्लड लॉस ज़्यादा होगा ड्यूरिंग एनी इंजरी, क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट का चांसेस या फिर डेफिशिएंसी हो गई होगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल में हमने देखा कौन कौन से विटामिन्स थे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल में आपका कौन कौन सा था? विटामिन ए, डी, ई, के। क्लियर। तो ये बी वाले विटामिन्स है, दैट इज B1, B2, B3, B5, ये क्या है आपके? फैट सॉल्युबल। तो ये बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो B1 में आपका सबसे पहला आता है, इसका केमिकल नेम क्या है? थायमीन। सोर्सेज इसके हैं आपके पास राइस, ब्राउन राइस जो आता है वो, एग्स, पोटैटोज, वेजिटेबल्स, ये सारी। ठीक है। मेजरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपका ऑलमोस्ट आपके विटामिन रिच होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट के लिए आपको बहुत अच्छे फूड वेजिटेबल्स को इंटेक करना चाहिए। जंक फूड को हमने रिड्यूस करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। क्लियर। इस नेक्स्ट आपके पास आता है विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है? इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसके अंदर जो सोर्सेज होते हैं दैट इज डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट मीन्स आपका मिल्क, पनीर, चीज, ये सारे प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बनानास, ग्रीन बीन्स, ये सारी चीजें इसकी सोर्सेज होती है विटामिन B2 की। और इसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई है तो क्या होगा? ड्राई स्किन, आपकी स्किन जो है उसमें ड्राइनेस आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है B3। B3 को आप क्या कहते हो? नियासिन। नियासिन। क्लियर। और नेक्स्ट इसमें जो सोर्सेज है मीट, फिश, एग, ये सब है। और जो डिजीज है इसकी वो है पेलेग्रा। नेक्स्ट B5, इसको हम बोलते हैं पेंटोथेटिक। नेक्स्ट इसकी जो सोर्सेज हैं दैट इज मीट एंड ब्रोकली। और इसकी डिजीज में क्या हो सकता है? आपके स्टमक में स्वेलिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद आपका आता है B6 और B12। बेसिकली B7 और B9 भी थोड़ा कम यूज़ किया जाता है या फिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजरली आपका पास B1, B2, B3, B4 नहीं आता, B5, देन B6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। क्लियर। तो 6, 12। तो मेजरली आपके पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपके पास आता है B1, B2, B3, B5, B6 एंड देन B12। क्लियर है। तो B6 की बात करते हैं। B6 को हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन।
इसका सोर्स आपके पास है मीट और वेजिटेबल्स। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कन्वर्जल्स होने लगते हैं बॉडी में, मतलब आपका जो मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मसल क्रैम्प वगैरह ये सब की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास B7 B9, ये थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट फिर भी देख लो, इसको क्या कहते हैं, हम बायोटिन कहते हैं। और जो इसका सोर्स है एग यॉक है, पीनट्स हैं, इन सब में आपको विटामिन B7 मिलता है और इसकी वजह से एलोपेशिया हो जाएगा। एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं B9 दैट इज फोलेट या फिर फोलिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। इसका सोर्स आपके पास है लीफी वेजिटेबल्स, ब्रेड, ये सब। क्लियर। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, अनीमिया। अनीमिया मीन्स ब्लड का आपका थोड़ा रिडक्शन या फिर ब्लड की कमी को हम बेसिकली अनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है B12। B12 को हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालामाइन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बहुत पूछा जाता है। साइनोकोबालामाइन आपका B12 का नाम है। इसके अंदर ये कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसकी जो सोर्सेज होती हैं वो होती हैं मीट या फिर कोई भी अदर एनिमल प्रोडक्ट, मतलब नॉनवेज वाला पार्ट। नेक्स्ट इसकी वजह से क्या हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स अब आपका कंप्लीट हो गया है। हमने देखा था एक और कौन सा है वाटर सॉल्युबल, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिट्रस मीन्स जो थोड़े खट्टे नेचर के होते हैं, जैसे कि आपका लेमन है, कीवी है, ऑरेंज है, इन सारे फ्रूट्स में बेसिकली आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, स्कर्वी हो जाती है। और अभी आपने ड्यूरिंग द कोविड भी देखा होगा कि विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। क्लियर। जैसे तभी तो कहा जाता था कि लेमन, ये सारी विटामिन सी रिच फ्रूट जो हैं वो आपको इनटेक करने चाहिए। क्लियर है। तो अब हमने यहाँ पे विटामिन देख लिया। विटामिन आपके दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन आपकी होती हैं A, D, E, K एंड नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल में आपके पास जो विटामिन होते हैं दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। अब बी कॉम्प्लेक्स में आपका क्या था, B1, B2, B3, B4 नहीं होगा, देन B5, B6 और 6 का डबल 12। क्लियर है। और विटामिन सी जो है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो विटामिन्स हैं बेसिकली क्या होगा, अब एक बैलेंस डाइट है आपके पास। आप कैसे पता चलेगा कि आपको एक बैलेंस डाइट है, तो उस बैलेंस डाइट में बेसिकली क्या होगा, आपके जितने भी रिक्वायर्ड, आपकी बॉडी को जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोटीन्स का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितना भी चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर वो एक पर्टिकुलर डाइट फुलफिल कर रही है तो वो डाइट आपकी क्या होगी, बैलेंस्ड डाइट होगी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या है, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक दूसरा पार्ट है। जैसे कि आपने देखा था विटामिन्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा कि विटामिन सी मैंने कहा क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, ठीक है, और आपकी बॉडी में जर्म्स के अगेंस्ट लड़ाई करता है। नेक्स्ट आपका जैसे विटामिन ए था, विटामिन ए क्या है, आपकी विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखा था ना, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको क्या कॉज हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। सिमिलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपके पास होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स भी आपकी बॉडी के लिए सेम क्वांटिटी में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी बॉडी का एसेंशियल पार्ट नहीं होते हैं बट एक सेकेंडरी पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपके प्राइमरी पार्ट्स की रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है। मिनरल्स में बेसिकली आपके पास आता है, जैसे आपने कुछ भी इनटेक किया है, दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारे आपके बेसिकली क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें आपकी मिनरल्स के अंदर आती है। क्लियर। मिनरल्स क्या करते हैं, बेसिकली आपकी जो हेल्थ है, बॉडी है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा था विटामिन्स का कुछ सोर्सेज होता है और विटामिन की डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ आपको डिजीज हो जाती है। सिमिलरली अगर मिनरल्स में आपकी कोई डेफिशिएंसी हो गई है तो मिनरल भी आपके किसी ना किसी डिजीज को कॉज करेगा। अब मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली आपके क्या होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, बेसिकली ये किस पर्टिकुलर काम में आता है, ये क्या करता है, आपकी मसल क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है, मसल क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है, या फिर जो अगर आपका हाई बीपी है उसको भी रिड्यूस कर सकता है। कैसे करेगा, बाय रिलैक्सिंग मसल्स।
मसल क्रैम्प को तो रिड्यूस कर रहा है। मसल क्रैम्प मीन्स बेसिकली आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से अगर मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो आपको क्रैम्प बेसिकली एक पेन डेवलप होगा। तो उस क्रैम्प को क्या करता है, ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम रिच डाइट उस चीज़ को पर्टिकुलरली रिड्यूस करती है। कैसे करेगी, आपकी मसल्स को रिलैक्स करके। सिमिलरली अगर आपका हाई बीपी है तो हाई बीपी के लिए क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये मिनरल्स पर्टिकुलरली इस तरीके से काम आते हैं। नेक्स्ट आपका जैसे आयरन है, आयरन हमने देखा था मिनरल्स में। आयरन क्या करता है, आपकी ब्लड में, ब्लड को बेसिकली ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करेगा, आपका जो अनीमिया हो गया था उसकी प्रिवेंशन करेगा। अनीमिया जो आपको हो गया था बॉडी में, अनीमिया में क्या होता है, आपकी ब्लड लॉस या फिर ब्लड की कमी हो जाती है, तो वो बेसिकली आयरन से फुलफिल हो सकती है। जैसे किसी पेशेंट में अगर खून की कमी या फिर हीमोग्लोबिन उसका कम होता है तो उसको आयरन का सप्लीमेंट डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो वैसे ही मिनरल्स आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और मिनरल्स के कुछ सोर्सेज और डिजीज हम यहाँ पे इस टेबल में देखते हैं। तो कैल्शियम है, कैल्शियम कौन से प्रोडक्ट में आपको मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल सकता है, बीन्स में, कैबेज में, और भी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उन सब में आपको कैल्शियम मिल सकता है। और अगर कैल्शियम की आपके पास डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होती है, बोन डिफॉर्मिटीज, मतलब बोन के कुछ डिफॉर्मेशंस या फिर बोन डिजीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था विटामिन डी की वजह से क्या हो रहा था, विटामिन डी की वजह से चिल्ड्रन में आपका रिकेट्स हो रहा था। क्लियर, ये रिकेट्स आपका बेसिकली चिल्ड्रन में हो रहा था। और विटामिन डी की कमी के साथ में और आपका जो अडल्ट्स हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक आपका बोन डिसऑर्डर है। क्लियर, वैसे ही आपका कैल्शियम है, कैल्शियम में भी, कैल्शियम की भी अगर आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बोन के डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका सोडियम है। सोडियम आपको किस में मिलता है, टेबल सॉल्ट में। टेबल सॉल्ट मीन जो सॉल्ट हम घर पे यूज करते हैं, जैसे कोई भी सॉल्ट है, आयोडीन सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, ये सारे जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सब में आपका सोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, मस्कुलर क्रैम्स आपको हो सकती हैं, आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती। दैट इज, नर्व्स क्या करती हैं, बेसिकली एक नर्व से दूसरी नर्व तक आपका केमिकल मैसेज ट्रांसफर होता है। क्लियर, तो वो चीज़ आपकी ट्रांसफर नहीं हो पाती, ट्रांसमिट नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है आपके पास आयरन। आयरन किस में होता है, जैसे स्पेनिच में, ग्रीन लीव्स में, ब्रोकली में, नट्स में। और ये किसकी, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे ही आपके डिफरेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स हमने देखे, डिफरेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स, उनके सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसीज क्या क्या हो सकती हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन योर डाइट। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। तो वाटर और फाइबर आपकी डाइट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करेंगे। जैसे वाटर आपको पता है, वाटर किससे मिलकर बना है, व्हाट इज वाटर, वाटर इज H2O, दैट इज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है, तो बेसिकली वाटर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक पर्सन पर्टिकुलर फूड के बिना रह सकता है, बट वाटर के बिना या फिर वाटर के अलावा नहीं पर्सन कोई रह सकता। क्लियर, तो वाटर बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी का 2/3 पार्ट ऑफ वेट, ह्यूमन बॉडी का जो भी वेट है उसका 2/3 पार्ट, दैट इज 70% तक का आपकी बॉडी में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा है, आपके सलाइवा है, माउथ में जो आपकी सलाइवा सिक्रीट हो रही है, प्लस उसके साथ में आपकी बोन्स के बीच में एक फ्लूइड्स होता है, ठीक है, जो कि आपकी बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो उस फ्लूइड में भी आपका वाटर प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों के लिए वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, जैसे वाटर आपका इम्पॉर्टेंट है, आपकी सेल्स, टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स होती हैं, उसकी क्या करवाना है आपको, उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली करवानी है। तो वाटर आपका इस चीज़ में भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली इसी के साथ साथ आपकी जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनको क्या करता है, वाटर ल्यूब्रिकेटेड रखता है। क्लियर है, नेक्स्ट, और वाटर का आपका क्या काम है, सलाइवा फ्लूइड आपने देख लिया, इसी के साथ आपकी होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्वेट।
ठीक है। तो जब आपकी वाटर, कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो स्वेट की प्रोडक्शन हो रही है बेसिकली वो भी आपकी वाटर की वजह से ही हो रही है। तो अगर आपकी बॉडी में वाटर कम रहेगा तो वो सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी बॉडी जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए आपकी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। फाइबर इज बेसिकली अ मिक्सचर या फिर एक ब्लेंड होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्ब्स। क्लियर है। अब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फाइबर क्या है, बेसिकली आपका अनडाइजेस्टेड फूड है। अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे अगर आप कोई फूड इनटेक करते हो तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, फिर धीरे धीरे वो फूड कंज्यूम होगा, मेटाबोलाइज होगा, आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी एंड देन वो आपकी बॉडी से जो भी उसका वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। बट फाइबर क्या है, फाइबर आपका फूड जो है अनडाइजेस्टेड है, ये आपकी बॉडी में जाके आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड ही आपको बाहर मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड की फॉर्म में ही हमें ये बाहर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका फाइबर है। फाइबर अब आपको कहाँ किस किस में मिल सकता है। फाइबर बेसिकली आपको फ्रूट्स में मिल सकती है, वेजिटेबल्स में मिल सकती है, जो आपकी होल ग्रेन्स हैं, सेरेल्स में, ठीक है, व्हीट ब्रान में, इन सारी चीज़ों में आपको फाइबर मिल सकता है। बेसिकली फाइबर क्या है, अगर कोई फ्रूट आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लेके चलो एप्पल, तो पहले हम एक बार इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइबर जो है, फाइबर आपका दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, दैट इज सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। तो जो मैं अपना एग्जांपल बता रही थी वो देखो, अगर आपने कोई एप्पल लिया है या पोटैटो लिया है, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल जो प्लांट बेस्ड आपको मिली है, ठीक है, प्लांट बेस्ड जो भी फ्रूट या वेजिटेबल है उसमें क्या है, एप्पल है। एप्पल क्या है, एप्पल का जो इंटरनल वाला पार्ट है, जो आपका अंदर जो एप्पल आपको दिखती है क्वाइट येलोइश कलर का, वो क्या है, आपका सॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर कैसे है, जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपकी बॉडी में जाके सॉल्युबलाइज हो जाएगा, दैट इज डाइजेस्ट हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा एंड देन आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, एप्पल में क्या किया, एप्पल का जो भी फ्लैश था, जो भी आपका उसका इंटरनल पार्ट था, वो क्या किया, सॉल्युबल है, नाम से ही पता चल रहा है, तो वो अंदर जाके क्या होगा, आपकी बॉडी में जाके सॉल्युबलाइज हो जाएगा। सॉल्युबलाइज होके जो भी आपका सेमी डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, तो सेमी डाइजेस्टेड फूड के साथ में वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वैसे ही क्या है आपका इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये सॉल्युबलाइज नहीं होगा, तो ये आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड रहता है। अनडाइजेस्टेड रहता है कहाँ तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक ये जब आपको मिलेगा तो आपको अनडाइजेस्टेड ही मिलेगा। और फिर क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड है तो बाकी जितना भी फूड है उन सब के साथ में बाहर आ जाएगा, विथ अदर या फिर डाइजेस्टेड फूड के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। फाइबर बेसिकली आपकी दो टाइप्स की होती हैं, दैट इज सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या करती है, सॉल्युबल हमने देखा था, एक एप्पल है आपके पास, एप्पल है, एप्पल का जो इंटरनल वाला पार्ट है वो आपका सॉल्युबल फाइबर है, और एप्पल की जो कवरिंग है, जो रेडिश कवरिंग आप देखते हो, वो आपकी है इनसॉल्युबल, ठीक है, तो वो इनसॉल्युबल है। तो जब हम एप्पल को छील करके खाते हैं तो वो एप्पल क्या करती है, इतना आपको फाइबर प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि उसने आपको सॉल्युबल फाइबर दिया है, जो उसकी कवरिंग थी, आउटर शेल था, आउटर कवरिंग थी, उसमें आपका इनसॉल्युबल फाइबर था। तो इसीलिए एप्पल या फिर फ्रूट्स बेसिकली जो मेजरली फ्रूट होते हैं, हमने उसे आउटर कवरिंग के साथ ही इनटेक करना चाहिए। जैसे आपका पोटैटो है, पोटैटो में भी सिमिलरली यही होता है, जो इंटरनल उसका पार्ट है पोटैटो का, वो आपका सॉल्युबलाइज फाइबर है, और जो उसके ऊपर का पार्ट है वो आपका इनसॉल्युबल है। वैसे ही आपका व्हीट ब्रान है, व्हीट ब्रान बेसिकली क्या है, आपका जो गेहूं होता है और उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो आप इस फाइबर में ले सकते हो। और फाइबर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फाइबर क्या करता है, आपकी ओवर ईटिंग को रिड्यूस करता है। ओवर ईटिंग को रिड्यूस करता है, कैसे करेगा, क्योंकि फाइबर क्या होता है, इन चीज़ों में रिच होता है, तो बेसिकली वो फुलनेस की फीलिंग आपको जल्दी देता है कि आपका टमी फुल हो गया है, तो ये फीलिंग अगर आपको जल्दी आएगी तो ओवर ईटिंग का जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होगा। क्लियर है, तो आप ज़्यादा फूड इंटेक नहीं करोगे, और ज़्यादा फूड इंटेक नहीं करोगे तो ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी। क्लियर है, तो ओबेसिटी से वो पेशेंट बच जाएगा या फिर ओबेसिटी नहीं होगी। और क्या करता है फाइबर जो है, फाइबर जो आपका नेक्स्ट फूड है, क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी रिड्यूस करता है।
तो फाइबर बेसिकली फाइबर रिच फूड आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डेली फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी के साथ साथ फाइबर, अगर आपकी डाइट जो है, आप जो डाइट इंटेक कर रहे हो और उस डाइट में आपका फाइबर हाई है, हाई फाइबर जो अगर आपकी डाइट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाई फाइबर है, हाई फाइबर मीन्स आपको फुलनेस की फीलिंग जल्दी आएगी, फुलनेस की फीलिंग जल्दी आएगी, ओवर ईटिंग का चांस रिड्यूस होगा, ओवर ईटिंग रिड्यूस होगी, दैट इज ओबेसिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, ओबेसिटी का रिस्क कम होगा, तो उसकी वजह से क्या है, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, फैट में, फैट के साथ साथ में डिपॉजिट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने लगती है। तो उस चीज को भी अल्टीमेटली इसके रिस्क को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। फाइबर रिच फूड अगर आप इंटेक करते हो या फाइबर रिच आपकी डाइट होती है, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी प्रोडक्शन कम होती है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम रहता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो चांसेस हैं वो भी आपके रिड्यूस हो सकते हैं। क्लियर? और इसी के साथ साथ में आपका जो फाइबर है, और इसी के साथ साथ जो आपकी हाई फाइबर डाइट होती है वो क्या करती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ साथ में वो आपकी कैंसर जो डिजीज है उसके रिस्क को भी कम करती है, और इसी के साथ साथ आपकी जो गट है, गट मीन्स जीआईटी, जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसको इम्प्रूव करती है, गट हेल्थ को इंक्रीज करती है या फिर इम्प्रूव करती है। क्लियर है? तो हाई फाइबर डाइट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी गट की हेल्थ को, दैट इज पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, उस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके रखती है। क्लियर? हमने बात कर ही ली। नेक्स्ट आपका जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है। क्लियर? फाइबर आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। इसमें जो आपका फ्लैश है, सॉल्युबल फाइबर में बेसिकली क्या होता है, वो आपको सॉल्युबलाइज हो जाता है और सेमी डाइजेस्टेड फूड के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट आपका इनसॉल्युबल में अनडाइजेस्टेड रहता है लार्ज इंटेस्टाइन तक, और उसके साथ जो अदर फूड है उनके साथ में बाहर आ जाएगा। अब आपको जो सॉल्युबल है, सॉल्युबल फाइबर आपको किस में मिल सकता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। कोई भी पल्प या फिर फ्लैश, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, फ्लैश या फिर पल्प किसी के भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल में। क्लियर? और इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल आपके पास क्या रहता है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स।